ये बात मुझे करीबन 1 महीना पहले पता थी कि 24 नवंबर को समर्पण में जाना है, लेकिन जैसे पापा मम्मी पहले अटेंड करके आ चुकी हैं तो पापा ने मुझे बोला था कि जाकर आना, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए तो तैयार थी। जैसे जैसे दिन पास आते गए ना, तो मैं नया सूट भी सिलाऊंगी, नई चुन्नी भी लूंगी, इसलिए कि मेरा समर्पण है, इसलिए गई साथ में। वहाँ पर अभी जैसे माता जी ने और भाई जी ने बताया कि अगर रियल में आपके पास अगर कन्या है, इवन जो भी अपने आपके पास बच्चे हैं, तो उनको 100% एक बार आप ये ज्ञान जरूर सुनें, क्योंकि अगर ये नहीं सुनाना तो उसके बिना वो अधूरे हैं और आपको ये नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि भाई हमारी एक बार हम जिम्मेवारियां पूरी कर दें कि उनको हम ये ज्ञान सुना दें, फिर उनके ऊपर डिपेंड है वो रास्ता चुनेंगे। और उदाहरण भी आप उनको वैसे दे सकते हो कि आजकल ये जितनी भी शादियां हो रही हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसकी बेटे, किसकी बहू या किसकी बेटी कितनी खुश है। अब लेकिन अगर बात करें तो जो हमारी जो दीदियां वहाँ समर्पित हुई हैं, जो कन्या समर्पित हुई हैं, वहाँ उस लेवल पर पहुँचने के लिए मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बताऊं तो दीदी बैठे थे, स्टेज पर बैठे थे। यहाँ इस लेवल पर जो हम पहुँचे हैं सिर्फ दीदी की वजह से है, क्योंकि इतनी तपस्या मुझे नहीं लगता कभी कोई करता होगा, इतनी ज़्यादा। क्योंकि जो भी कोई, मैं जिस किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ ना, वहाँ पे अगर दादाजी का और दीदी का नाम नहीं आए तो मुझे थोड़ा अधूरा सा लगता है। मैं क्या दादाजी का नाम या दीदी का नहीं है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले अगर इंद्र शर्मा भाई जी हैं तो प्लीज़ वो स्टेज पर आ जाएं। अगर सुमन दीदी हैं तो प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। 2 बार वहाँ पर बोला गया, लेकिन अब वो 5 कन्या समर्पित हुई हैं। मैं सिर्फ जैसे जो हमारी कन्याएं हैं, जो 3 दीदी हैं, उन्हीं को जानती थी, उनकी जो नॉलेज है, क्योंकि हमें जितना भी ज्ञान कराया जाता है वो एकदम जिस्ट में जाके, गहराई में जाके समझाया जाता है एक एक बात। अगर थोड़ी सी कहीं पे भी गड़बड़ है तो नहीं, इसको इस तरीके से स्टार्ट करो। एक वर्ड मैंने गलत बोल दिया था, उसी दिन दीदी बोलती फिर गलत बोली, ठीक है, क्योंकि हर एक जो चीज़ है उसको बताना चाहिए। दूसरा, जब हमारी दीदी की बारी आई 3 ही मिनट मिले थे, लेकिन स्पेशली जब जो दीदी थे, जो एंकर थे वहाँ पर, उन्होंने नाम बोला दीदी का, तो उनको बीच में रोककर ही बिंदु दीदी आई। बिंदु दीदी ने पूरा बताया कि हमारे इंद्र शर्मा दादाजी कौन है। इतनी कन्याएं उन्होंने समर्पित की हैं और जिनकी नॉलेज भी बहुत ही गहराई की है, एकदम जो ज्ञान में एकदम परिपक्व होते हैं, एकदम परफेक्ट है। लेकिन उनको इस लेवल तक बनाने में तपस्या किसकी लगी है? दीदी की लगी है। वहाँ पर दीदी ने आपने सभी ने क्लास को देखी होगी अपनी, जो वहाँ का जो फंक्शन था उसमें हर एक बार दीदी ने ये भी बोली थी कि एक बार तो उनको ज़बरदस्ती दिखा दो, ज़बरदस्ती एक बार पकड़ा दो, क्योंकि ये जो ज्ञान अगर नहीं मिला ना, अगर आप उनको बार बार थोड़ा सा प्रेशर भी करोगे ना, उनकी समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जैसे पूरा फंक्शन खत्म हो गया, उसके बाद बहुत सारी दीदी हैं, उन्होंने बोले कि दीदी आप कैसे निकालते हो इतनी सारी कन्याएं, हमसे तो नहीं निकलती। तो दीदी ने बता दिया उनको कि भाई मेरा ये तरीका है। फिर जैसे हम आने लगे थे उस टाइम मानसा सेंटर से एक दीदी थी, उन्होंने रोक करके दीदी को हाथ पकड़ के क्या बोलते हैं, दीदी आप ना एक बार हमारे सेंटर पे कदम रखो, क्या पता 1-2 कन्या निकले। तो आप अब ये देखिए कि मतलब हमारी दीदी की जो पालना है, जो हमारे दादाजी की, दीदी की, हमारे पूरे परिवार की, इनकी जो इतनी पालना है, तो भाई कहाँ तक वो चर्चित है कि भाई यहाँ से कन्या निकलती है। ऐसा क्या जादू किया है? वो जादू किसका है? ज्ञान का है, उनकी पालना का। और यहाँ पर आज स्पेशली मैं थैंक करना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद दूंगी संजय सर। मैं संजय भाई जी नहीं बोलती हूँ, उनकी स्टूडेंट रही हूँ तो सर ही निकलता है। तो संजय सर मैं आपका बहुत थैंक यू करना चाहूँगी,
क्योंकि अगर संजय सर नहीं होते यहाँ पर ज्ञान में तो मैं नहीं निकलती, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी ओम शांति का कहीं और से, जैसे हमारे जो दादाजी हैं वो हमेशा हमको बोलते हैं ना, पर्चे दो, घूम कर आओ, गली गली जाओ, ये सिर्फ हमारे ही सेंटर से जो पालना जो दी जाती है या फिर जो डायरेक्शंस दी जाती है सिर्फ हमारे सेंटर से दी जाती है। क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई थी, मैं उस टाइम एमएससी के फर्स्ट ईयर में थी जब हमारी प्रदर्शनी कराई थी, और मैं प्रदर्शनी भी अटेंड नहीं कर पाई थी। वो कैसे कराई थी? पापा जी थे संजय सर के साथ पंजाब में ही, तो वहाँ पहले पापा जी ने ज्ञान लिया, उन्होंने मुरली जैसे स्टार्ट कराई, तो मैंने पहले बोला कि नहीं, मुरली तो नॉर्मल जैसे पढ़ने का अलग तरीका होता है, मैंने नॉर्मल एक चैप्टर की तरह रीड कर दिया। पापा बोले ऐसे नहीं पढ़ते, मैं प्रदर्शनी कराऊंगा उसके बाद देखना। मैं प्रदर्शनी भी अटेंड नहीं कर पाई, मेरा एग्जाम था, मैं चली गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम मुरली पढ़ने स्टार्ट किए, पापा मम्मी चाहते थे कि हम चलें, धीरे धीरे हम चलने स्टार्ट हुए। फिर संजय सर से बातें होने लगी फ़ोन पर, सर बोलते थे ऐसे करो, अब ये करो। फिर दादाजी से मिली, दीदी से मिली, तो कहीं ना कहीं मेरा जो ज्ञान में कदम है वो संजय सर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो जो स्टार्टिंग है, जो इनिशिएटर है मेरे, वो संजय सर हैं। तो इसीलिए अभी मेरा तो यही कहना है, प्लीज आप है ना अपनी कन्याओं को जरूर दिखाइए, और मेरा समर्पण होगा फिर मैं और भी बात बताऊंगी।